अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है? तो मेरे इर्द-गिर्द वाले लोगों को फिर उस समय क्या करना चाहिए? समाज में जो ये कई सारी भ्रांतियाँ हैं, उससे हट कर के एक चीज़ समझना है कि किसी को सीवियर चेस्ट पेन से तड़पते हुए कोई देखे, तो उसके 2 किस्म के प्रेज़ेंटेशंस होते हैं। या तो वो कोलैप्स कर गया है पेशेंट, हुँ, दैट मीन्स ही इज़ ऑलमोस्ट लाइफलेस। तो अमूमन आजकल हमारी सरकार, हमारे देश में भी, बट ड बाहर के देशों में एक सडन शॉकिंग मशीन होती है, हुँ, जो पब्लिक प्लेसेस में लगाई जाती है इन चीज़ों के लिए, जो सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक है, हुँ, जिसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। हुँ, जब वो कोलैप्स पेशेंट अगर है और आपके पास इर्द-गिर्द कोई ऐसा मशीन है जिसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं, हुँ। जिसके चांसेस हमारे देश में बहुत कम है, बट हाँ, स्टिल मैंने अभी भी सुना है। पब्लिक प्लेसेस में लगने लगे। जो दैट इज़ वेरी रेयर दो, हुँ, सडन कोलैप्स। हार्ट अटैक हमें अक्सर समय देता है। हम अपनी तरफ से एज़ अ बायस्टैंडर सिर्फ़ उस पेशेंट को जल्द से जल्द किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। इन फैक्ट यू विल बी वेस्टिंग टाइम, ओके। दैट इम्पोर्टेंट टाइम वेयर टाइम इज़ लाइफ। हुँ, उस समय को आप किसी और इधर-उधर की भ्रांतियों में फँस के मुक्का मार रहा है, ये सब चीज़ ना करें। ओनली व्हेन द पेशेंट इज़ कोलैप्स्ड एंड यू फील कि धड़कन बिल्कुल रुक गई है, अगर कोई नब्ज़ देख सकता हो हुँ, या हार्ट पे हाथ रख के देख सकता हो, तभी एक थंप मार सकता है, अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे पास ना हो तो। बट देन दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी रेयर, वो बहुत ही रेयर चीज़ होएगी। सो ज़्यादातर किसी को तकलीफ हो रही है और वो हिल नहीं पा रहा है, वो तकलीफ में है, कष्ट में है, तो आप अपनी गाड़ी लें, कहीं से उठाएँ और नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएँ, क्योंकि आप अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे, इट विल नॉट बी सफिशिएंट, यू विल बी वेस्टिंग अ वैल्यूएबल टाइम। अच्छा, मैंने बहुत सारी जगह पे ये चीज़ देखा है कि हार्ट अटैक आने से पहले लोगों को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। उनको लगता है बस दर्द है, कोई गैस का प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये गैस का प्रॉब्लम है या फिर ये एक्चुअल में हार्ट अटैक वाला पेन है? सो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो हुँ, थियरीज़ हैं, हुँ, ये हमें याद करना होगा कि शरीर हमारे थ्योरीज को नहीं फॉलो करता। देयर हुँ, ऑलवेज बी गोइंग टू बी सम एरिया जहां पे ग्रे एरिया आएगा, हुँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बट जो बाय रूल एंजाइना शब्द उसको कहते हैं जिसको हार्ट अच्छा, अटैक से हम जोड़ते हैं। एंजाइना का तकलीफ यूजुअली होठों से लेके नाभि तक कहीं हुँ, भी हुँ, प्रेशर के रूप में आता है। हुँ, कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है, पॉइंटेड फीलिंग अगर है, हुँ, फ्लीटिंग है, मतलब भाग रहा है कभी इधर कभी उधर, चुभन जैसा? चुभन हो रहा हो, हाँ, तो इस तरह के पेन हार्ट के नहीं होते हैं अमूमन। अच्छा, बट अगर कोई दबाव महसूस कर रहा हो पूरे चेस्ट में, जबड़ों में, गर्दन में, हुँ, बाहों में, एनीवेयर, हुँ, लिप से लेके नेवल तक, हुँ, और अगर वो चलते ही बढ़ रही वो तकलीफ हो, देन दिस इज ऑलमोस्ट डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड। ओके, एंजाइना एक माइनर रूप है, एक वार्निंग है, बट वही अगर सिवियर हो जाता है तो हार्ट अटैक बन जाता है। अच्छा, सो इस तकलीफ का सिर्फ ये है कि अगर चलने से कोई तकलीफ बढ़ती चली जाए, या वो एक आधे घंटे तक कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहे, हुँ, स्वेटिंग शुरू हो जाए। जगह के लिए लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं कि नहीं बाएं नहीं दाहिने, दाहिने हो रहा है हमें, या यहाँ बीच में हो रहा है पेट में, दैट इज नॉट ट्रू। नेवल के ऊपर कोई वाला, नेवल के नीचे वाला पेट की ज्यादातर हम चिंता हुँ, नहीं हुँ, करते हैं। नाभि के ऊपर का जो पेट वाला एरिया है, अगर वो गैस होता है तो यूजुअली खाने से रिलेटेड होगा। हुँ, डकार वकार करने के बाद वो खत्म हो जाता है, शांत हो विच जाता है। समटाइम्स ओवरलैप होता है कि कई बार हार्ट के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं उस वक्त से। सो 100% तो कहना मुश्किल है, बट जैसे एक दो मैंने बताए प्रिंसिपल्स, कि वो चलने से बढ़ने लगे, बायलैटरल हो, चुभन जैसा ना हो, भागता हुआ पेन हार्ट का नहीं होता। ओके। सो ये छोटी मोटी चीजें हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।